Assalamualaikum dear student. Today my topic is alkene unit 8 aliphatic hydrocarbon chemistry part 2. Dear student, ओलिफिन्स जिनको आप अल्कीन्स भी कहते हैं ओलिफिन्स भी कहते हैं, इस हवाले से आज जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन करने वाले हम 5 मेथड्स और इससे रिलेटेड जो है वो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस है वो सारे हम डिस्कस करेंगे. तो बी कनेक्टेड विद अस. लेट्स स्टार्ट. अल्कीन्स. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होगा? इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n. एग्जांपल्स. अगर कार्बन की वैल्यू फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इथीन है, अगर कार्बन 2 रख लें तो हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं. अगर C3 है तो H डबल मतलब 6 हो जाएंगे. C अगर 4 है तो डबल H 8 हो जाते हैं. और एक और एग्जांपल कर लें डियर स्टूडेंट, अगर C5 हो जाते हैं तो H की जो तादाद है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो 10 हो जाती है. तो ये एग्जांपल्स है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड पेंटीन वगैरह. तो आइसोमरिज्म के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसमें आइसोमरिज्म कौन सी पॉसिबल है, ये एमसीक्यूज के हवाले से आपसे पूछा जाएगा. आइसोमरिज्म, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज पॉसिबल फॉर अल्कीन? तो डियर स्टूडेंट, अल्कीन जो है वो आइसोमरिज्म कौन सी शो करती है? नंबर वन तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करती है. ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी पॉसिबल है कुछ अल्कीन्स के लिए, ज्योमेट्रिकल, जिसमें आप बताएंगे सिस एंड ट्रांस, जैसे सिस अल्कीन, ट्रांस अल्कीन वगैरह. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी हो सकती है. सेकंड वन जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म भी हो सकती है. तो डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के हवाले से कौन सी? पोजिशनल आइसोमरिज्म, पोजिशनल पोजिशनल आइसोमरिज्म हो सकती है. 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन. तो ये पोजिशनल आइसोमरिज्म मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म भी शो करता है और ज्योमेट्रिकल भी. तो एक एमसीक्यूज करते हैं डियर स्टूडेंट. नंबर ऑफ पॉसिबल isomers, number of possible isomers for C4H8. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो C4H8 है वो जो फार्मूला है इसके पॉसिबल आइसोमर्स आप बताएंगे. तो ऑप्शन देखें जी, अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा. तो क्या हो सकते हैं जी? 2, 3, 4 एंड 5. तो डियर स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे C4H8 के जो पॉसिबल आइसोमर है वो 2 बता रहा होता है या 3. तो एक्चुअली इसके 5 पॉसिबल आइसोमर्स हैं. ये ब्यूटेन नहीं है. ब्यूटेन के 2 आइसोमर हैं, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, लेकिन ये ब्यूटीन है. तो इसके पॉसिबल आइसोमर जो है वो 5 है. तो चलें इसके पॉसिबल आइसोमर जो है वो आपको बता देते हैं. नंबर 1 तो हो सकता है जी 2 ब्यूटीन हो सकती है. 2 ब्यूटीन हो सकती है पॉसिबल आइसोमर में. 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन. और चौथा जो हो सकता है पॉसिबल आइसोमर वो हो सकता है जी मिथाइल साइक्लोप्रोपेन एंड फिफ्थ जो लास्ट है वो है साइक्लोब्यूटेन. तो आप दो की तो स्ट्रक्चर मैंने बता दी है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है और ये साइक्लोब्यूटेन है. इनका अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो ये क्या बनता है? C4H8 बनता है. अब इनकी स्ट्रक्चर देखें जी, 2 ब्यूटीन की CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन CH2 डबल बॉन्ड CH एंड C2H जो है वो 5. तो ये 1 ब्यूटीन, ये 2 ब्यूटीन. और आइसोब्यूटीन देखें डियर स्टूडेंट, तो CH3 आइसो वर्ड तब यूज करते हैं जब सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मौजूद हो, मतलब ब्रांचिंग हो. तो सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग है, मिथाइल ग्रुप मौजूद है और ये डबली बॉन्डेड है CH2 के साथ. दिस वन इज कॉल्ड आइसोब्यूटीन.
2 मिथाइल प्रोपीन भी से कहते हैं, आइसोब्यूटीन भी कहते हैं। तो ऑल दीज पॉसिबल आइसोमर्स कितने बनते हैं जी? 1 2 3 4 एंड 5। तो फिर बेस्ट जो आंसर होगा इसका वो क्या होगा? वो डेल्टा होगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं अल्कीन्स के हवाले से। डियर स्टूडेंट, अल्कीन्स को कहते हैं जी ओलिफिन्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ओलिफिन्स? ओलिफिन्स ओलिफिन्स क्या होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, इसका आप क्या बताएंगे? तो लॉयल मेंबर्स ऑफ अल्कीन जो है वो रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ और ऑयली प्रोडक्ट देते हैं। तो ये इसका आंसर होगा, लॉयल मेंबर्स ऑफ alkenes gives loyal members of alkenes react with the loyal member of alkene react with the halogens में क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह हो सकती है। एंड गिव्स ऑयली प्रोडक्ट्स। तो ये एक जो है वो रीजन हो सकती है अल्कीन्स को ओलिफिन्स क्यों कहते हैं। चलें नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है रिएक्टिविटी के हवाले से अल्कीन्स में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन क्या हो सकता है अल्कीन का? तो अल्कीन्स गिव्स अ लैक्टोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एमसीक्यूज के हवाले से विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आप प्रीवियस पेपर देखें तो कई दफा ये रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स लैक्टोफिलिक एडिशन रिएक्शन? तो ऑप्शन क्या है जी? अल्फा अल्कीन्स, चार्ली पे है अल्काइंस एंड डेल्टा पे क्या है? बेंजीन। तो यू नो वेरी वेल, मैं बताता चलूं कि बेंजीन तो लैक्टोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है और यहाँ पे पूछा गया है कि लैक्टोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हवाले से। तो बेंजीन को साइड पे कर दो। अब बचे तीन ऑप्शन। तो अल्केन जो है वो तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन देता है, तो इसको भी साइड पे कर दो। अब सिर्फ दो ही है, अल्कीन एंड अल्काइंस। तो डियर स्टूडेंट याद रखें, अल्काइन जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी लैक्टोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कम होती है लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ज्यादा होती है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो है अल्कीन्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स लैक्टोफिलिक एडिशन रिएक्शन? तो वो अल्कीन होगा। तो बेस्ट आंसर अल्कीन होगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी अल्काइन में sp हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम की होती है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम जो अल्काइन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए लेस अवेलेबल होंगे जबकि अल्कीन के लिए मोर अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से अल्कीन जो है वो आसानी से जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक रीजन के साथ रिएक्ट कर सकती है। एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इसके पाई इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के हवाले से। सबसे पहला मेथड जो है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। डियर स्टूडेंट, डिहाइड्रेशन क्या होती है जी? तो डिहाइड्रेशन किसकी करनी हमने? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो अल्कोहल्स है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों में से कोई भी हो सकती है। प्राइमरी अल्कोहल भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है और टर्शियरी भी हो सकती है। और यहाँ पे वर्ड जो डी है, डी का मतलब होता है रिमूवल। हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर को कहते हैं और डिहाइड्रेशन उसका अपोजिट है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो फिर डेफिनेशन क्या होगी? एलिमिनेशन ऑफ वाटर। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल
फ्रॉम प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल। तो फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल लिख देता हूं, फ्रॉम अल्कोहल। तो वो अल्कोहल क्या हो सकती है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी। तो डियर स्टूडेंट, डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के हवाले से। व्हाट आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐसे कंपाउंड्स है जो डिहाइड्रेशन करने में मदद देते हैं, यानी कि रीजन या कंपाउंड्स विच आर यूज्ड, कंपाउंड्स विच आर यूज्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या हो सकता है जी, H2SO4 हो सकता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड होना जरूरी है। इसके अलावा P2O5 भी हो सकता है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो P4 हो जाएगा, O10 हो जाएगा। और थर्ड ईयर स्टूडेंट एल्यूमिना हो सकता है, Al2O3 हो सकता है, और फिफ्थ पे H3PO4 भी हो सकता है। तो ये वो तमाम कंपाउंड्स है जो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी काम करते हैं, यानी वाटर की एलिमिनेशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो चलिए अब एग्जांपल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, प्राइमरी अल्कोहल। डियर स्टूडेंट, प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की क्या कंडीशन है? तो प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे H2SO4, उसकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए, 75%। और जो टेम्परेचर है डियर स्टूडेंट वो 140 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो टेम्परेचर 140 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड की जो परसेंटेज है वो 75% हो सकती है, 75%। तो व्हाट इज डिहाइड्रेशन? एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो OH जिस कार्बन से अटैच है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और नेक्स्ट कार्बन अटैच टू अल्फा, यानी कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा इज कॉल्ड बीटा कार्बन। तो आप इसको गौर कीजिएगा कि अल्फा कार्बन से OH का रिमूवल होगा और बीटा कार्बन से H का रिमूवल होगा। अगर आप गौर करें तो यहाँ बीटा से OH का और अल्फा से अल्फा से H का और बीटा से OH का रिमूवल हो जाता है। ये H पॉजिटिव पार्शल पॉजिटिव और OH पार्शल नेगेटिव, ये मिलके क्या देंगे, वाटर देंगे। इस तरह से वाटर का रिमूवल हो गया, और CH2 के दरमियान बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल बन जाएगा। नेक्स्ट मेथड देखें जी, सेकंड एग्जांपल देखें इसी मेथड की, सेकेंडरी अल्कोहल। डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगी, एन अल्कोहल विच हैव OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन। मतलब अगर आप OH को देखें तो ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, तो यानी 2 प्रोपानोल को आप क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल भी कहते हैं। तो इसकी नॉमेनक्लेचर क्या होगी, 2 प्रोपानोल, या इसी को क्या कहते हैं आप, सेकेंडरी अल्कोहल भी कहते हैं। अब सेकेंडरी अल्कोहल की डियर स्टूडेंट रिएक्टिविटी प्राइमरी से ज्यादा होती है, इसलिए आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 60% होगा, और टेम्परेचर जो है इसके लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। उसी मकसद के लिए, उसी डिहाइड्रेशन के लिए अब लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन पॉसिबल है। इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल। तो चलें यहाँ पे फिर देखें, जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उस कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहते हैं, और दिस वन बीटा। तो इन दोनों बीटा की केमिकल रिएक्टिविटी सेम होगी, ये सेम केमिकल एनवायरनमेंट में मौजूद है, तो आप किसी भी बीटा से H को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे CH3, और डियर स्टूडेंट यहाँ से OH एलिमिनेट होगा और यहाँ से H होगा, तो इस तरह से क्या बन जाएगी, प्रोपीन बन जाएगी प्लस रिमूवल ऑफ वाटर। तो तीसरा जो एग्जांपल है वो टर्शियल अल्कोहल के हवाले से है, तो वो भी देखें। टर्शियल अल्कोहल ऐसी अल्कोहल जिसमें जो OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली 3 अदर कार्बन से अटैच होना जरूरी है। अगर आपका OH ग्रुप टर्शियल कार्बन से अटैच है तो वो टर्शियल अल्कोहल होगी, अगर OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी अल्कोहल होगी। टर्शियल अल्कोहल, an alcohol is said to be tertiary alcohol when OH group is directly attached with the tertiary carbon। tertiary carbon वो कार्बन जो डायरेक्टली यानी कि फर्दर 3 अदर कार्बन से अटैच हो। तो टर्शियल अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की जो परसेंटेज है वो ओनली 20% होगी, जबकि टेम्परेचर इसके लिए
जो है वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे जिस कार्बन से OH अटैच है वो अल्फा है, और दिस वन जो है वो बीटा है। तो बीटा से H और अल्फा से OH मिलके क्या बना देंगे, वाटर। तो इस तरह से ये ब्रांच है सेकंड पे, और ये डबली बॉन्डेड हो जाएगा Ci2 के साथ। तो इसका नेम क्या होगा, आइसोब्यूटीन। तो ये जो मेथड है डिहाइड्रेशन जिससे आपने एल्कीन तैयार की, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी है। चेंज एथेनॉल इनटू इथीन, कैरी आउट फॉलोइंग चेंज टू प्रोपानॉल इनटू प्रोपीन, एंड टर्शी ब्यूटानॉल को किस में चेंज करना है, आइसोब्यूटीन में। तो दिस वन, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल को किस में चेंज करना है, आइसोब्यूटीन में चेंज करना है। तो इस तरह ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे एक और एमसीक्यूज कीजिएगा कि डिहाइड्रेशन के हवाले से जो है वो मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल कौन सी होगी। तो चलेंगे यहाँ पे डिहाइड्रेशन के हवाले से, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following alcohol is most reactive for dehydration, या ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन कौन सी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, टर्शी अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है वो सेकेंडरी अल्कोहल से ज्यादा होगी, और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी प्राइमरी अल्कोहल से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो सकता है, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। तो मैथानोल कह सकता है वो, उसके बाद एथानोल C2H5OH, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शी अल्कोहल। तो जी देखें जी, अब इन चारों में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव अल्कोहल है फॉर डिहाइड्रेशन वो टर्शी अल्कोहल होगी, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल हो सकती है। जी नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, सेकंड मेथड की बात करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन इज डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। यहाँ पे डीहैलोजिनेशन का मतलब क्या है जी, एलिमिनेशन या रिमूवल ऑफ H2। डियर स्टूडेंट, H2 मतलब क्लोरीन या बोरोमीन या आयोडीन जैसे मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन को क्या कहते हैं, रिमूवल को क्या कहते हैं, डीहैलोजिनेशन। तो रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन वगैरह, तो किससे बीइंग फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइट, विसिनल डाइहेलाइट। अब यहाँ पे बात करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, ये भी बात कर लें यहाँ पे डेफिनेशन में, रिमूवल ऑफ X2 फ्रॉम विसिनल डाइहाइड इन प्रेजेंस ऑफ methanol CH3OH प्लस जिंक डस्ट, प्लस जिंक डस्ट। तो ये जो है वो एलिमिनेटिंग रीजन है हैलोजन के लिए। तो डियर स्टूडेंट, विसिनल डाइहाइड्स क्या होते हैं, ऐसे हेलाइड्स जिसमें दो हेलोजन एटम दो कंसेक्टिव कार्बन के साथ अटैच हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बोरोमीन अटैच है, तो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट कार्बन पे होना चाहिए, मतलब नॉन कंसेक्टिव नहीं होनी चाहिए कि एक छोड़ दे बीच में से। तो ये विसिनल डाइहाइड की बेहतरीन एग्जांपल है 1,2 डाइब्रोमो इथेन जिसे कहते हैं आप। तो किससे ट्रीट करना है आपने, जिंक डस्ट के साथ। तो किसकी मौजूदगी में, इनर्ट सॉल्वेंट है जिंक के लिए मेथानोल, जो कि जिंक के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो बहुत ज्यादा स्टेबल है अल्कोहल, इसके हवाले से जिंक डज नॉट रिएक्ट विद मेथानोल। तो जिंक डस्ट जो है ये डाइलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये डाइलेक्ट्रो नेगेटिव से मिलेगा, मतलब दो ब्रोमीन को ये एलिमिनेट कर सकता है, ZnBr2। तो जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा। तो अब ये डाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये दो यूनिइलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ मिलेगा, ZnBr2 बन जाएगा, और CH2 के दरमियान बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसको कहते हैं जी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तीसरे मेथड पे आते हैं डियर स्टूडेंट, मेथड थर्ड जो है वो है पार्शल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। थर्ड मेथड क्या है जी, पार्शल हाइड्रोजिनेशन
पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। डियर स्टूडेंट, अल्काइंस की कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन तो अल्केन देती है, लेकिन हमने अल्कीन को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हाइड्रोजिनेशन फिर क्या होनी चाहिए, पार्शियल होनी चाहिए। तो ये पॉइंट समझने वाला है कि अगर फर्ज करें ये मेरे पास जो है वो 2 ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन है, तो मैं इसकी हाइड्रोजिनेशन कर, यहाँ पे अगर कंप्लीट इसकी हाइड्रोजिनेशन हो जाती है तो कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन क्या देगा, ब्यूटेन देगा, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, दिस वन इज कॉल्ड ब्यूटेन। लेकिन हमने तो अल्कीन की प्रिपरेशन करनी है, तो अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए दो मेथड है, एक को कहते हैं डियर स्टूडेंट जो है वो लिंडलर रिडक्शन और सेकंड वन बिर्च रिडक्शन। तो दो है जी पार्शियल रिडक्शन के लिए, एक है लिंडलर रिडक्शन, लिंडलर रिडक्शन। तो जी डियर स्टूडेंट, पार्शियल रिडक्शन के लिए जो है वो मेथड कौन सा है जी, लिंडलर रिडक्शन है, रिएक्शन है। तो फर्ज करें यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन है और ये जनरल ग्रुप कोई रेडिकल हो सकता है आर। तो इसमें अगर आप एडिशन करते हैं, इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, तो पार्शली जो यहाँ पे जो हाइड्रोजनेटिंग एजेंट आप यूज करते हैं वो आप प्लाटीनियम ले सकते हैं, प्लाडीनियम वगैरह ले सकते हैं, निकल हो सकता है, रैनी निकल हो सकता है कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन के लिए। लेकिन पार्शियल हाइड्रोजिनेशन के लिए आप लिंडलर रिडक्शन करवाएंगे, लिंडलर कैटलिस्ट यूज करेंगे। व्हाट इज लिंडलर कैटलिस्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो प्लाडीनियम in presence of barium sulfate poisoned by quinoline। तो डियर स्टूडेंट, क्विनोलिन का यहाँ पे क्या फंक्शन है, ये एक पॉइजन है, मतलब जो कैटलिस्ट के साथ हाइड्रोजिनेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। इससे फिर क्या होगा कि कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन की बजाय पार्शियल होगी। और यहाँ पे जो है ये साइन एडिशन है, मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम सेम साइड से ऐड होंगे, ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड से ऐड होंगे, एक फर्स्ट कार्बन पे ऐड होगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो सेकंड कार्बन पे ऐड होगा फ्रॉम सेम साइड। तो इस तरह से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और सेम साइड से एडिशन पे जो प्रोडक्ट बनती है उसको आप जो है, ये साइन एडिशन है, एंटी एडिशन नहीं है, साइन एडिशन है, और बनने वाली जो प्रोडक्ट है उसको क्या कहते हैं, सिस अल्कीन। तो how will you prepare cis alkene? By partial hydrogenation of alkynes using Lindlar catalyst। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सेकंड देखें जी, how will you prepare ट्रांस अल्कीन। तो ट्रांस अल्कीन की प्रिपरेशन अल्काइन से करनी हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए डियर स्टूडेंट लिंडर रिडक्शन की बजाय आप मेथड यूज करते हैं बिर्च रिडक्शन। तो याद रखें BIRCH, बिर्च रिडक्शन। तो बिर्च रिडक्शन डियर स्टूडेंट एक एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन समझते हैं आप कि दोनों आने वाले हाइड्रोजन एटम जो है वो एक अपर सरफेस से होगा ऐड, तो दूसरा जो है वो लोअर सरफेस से होगा। इस तरह से कार्बन कार्बन जो है वो ट्रिपली बॉन्डेड है, दिस वन आर जो अल्काइल ग्रुप हो सकता है, दिस वन अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इसमें आप जो हाइड्रोजन है वो नेस्टेड हाइड्रोजन लेंगे। जो बिर्च रिडक्शन रिएक्शन है इसके लिए जो रीजन होगा वो सोडियम और लिक्विड अमोनिया NH3 होगा, और टेम्परेचर इसके लिए होता है -33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अंडर दीज कंडीशन जो बिच रिडक्शन रिएक्शन है ये एंटी मतलब साइन एडिशन नहीं है, एंटी एडिशन है। तो एंटी एडिशन का मतलब समझ लें, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन होता है कि अगर दो आपके मतलब यहाँ पे टू जो हाइड्रोजन एटम है वो एक ऐड होगा कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड अबव सरफेस, और सेकंड जो हाइड्रोजन होगा वो बिलो द सरफेस जो है वो इसमें ऐड होगा, इसको कहते हैं एंटी एडिशन। तो एक अबव सरफेस से एक बिलो सरफेस से, तो इस तरह से आर कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा, डबली बॉन्डेड हो जाएगा, और एक टॉप से आएगा हाइड्रोजन, दिस वन टॉप से, और दिस वन जो है वो बॉटम से।
इस तरह से इसको कहते हैं एंटीडेशन। इसमें अगर आप देखें तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होते हैं, इसीलिए ये सिस अल्कीन देता है। और दिस वन क्या होगा, ट्रांस अल्कीन। तो हाउ विल यू प्रिपेयर सिस अल्कीन एंड ट्रांस अल्कीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, मेथड जो है वो 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फोर्थ मेथड, तो फर्स्ट मेथड क्या था हमारा, डिहाइड्रेशन है। सेकंड मेथड जो है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है। थर्ड जो है वो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन एंड फोर्थ जो है वो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। दिस वन क्या है, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये स्टूडेंट डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, अल्काइल हेलाइड। तो गौर करें यहाँ पे वर्ड डी का मतलब होता है रिमूवल, किसका रिमूवल, हाइड्रोजन का और हेलोजन का। तो डेफिनेशन क्या होगी, एलिमिनेशन ऑफ, पॉइंट टू बी नोटेड दैट एलिमिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ एच एक्स मॉलिक्यूल, एच एक्स मॉलिक्यूल। अब एच एक्स क्या है, अल्काइल हैलाइड से एक हाइड्रोजन जो कि अल्फा से हेलोजिन और बीटा से हाइड्रोजन, जस्ट लाइक डिहाइड्रेशन कि अल्फा से ओ एच और बीटा से हाइड्रोजन। इसमें अल्फा से हेलोजिन और बीटा से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और एलिमिनेशन ऑफ एच एक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम एन अल्काइल हेलाइड, फ्रॉम एन अल्काइल हेलाइड इन प्रेजेंस ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये भी पॉइंट टू बी नोटेड है, इन प्रेजेंस ऑफ एलिमिनेटिंग रीजन, इन प्रेजेंस ऑफ एलिमिनेटिंग रीजन क्या होगा, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। तो ये जो अल्कोहलिक KOH है इसको एलिमिनेटिंग रीजन कहते हैं। एलिमिनेटिंग रीजन की मौजूदगी में ही एलिमिनेशन होगी किसकी, अल्काइल हैलाइड की। एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो अल्काइल हैलाइड आप प्राइमरी लें, सेकेंडरी लें या टर्शियरी लें, तीनों ही हो सकते हैं। चले हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के हवाले से। दिस वन अल्फा कार्बन है और दिस वन बीटा कार्बन है। डिहाइड्रेशन में यहाँ से OH, यहाँ से H, अब यहाँ से हेलोजन और यहाँ से फिर अगेन हाइड्रोजन। तो इस तरह से क्या बताया मैंने, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ HX मॉलिक्यूल। तो H जो है वो बीटा से और जो हेलोजन है वो अल्फा से एलिमिनेट हो जाते हैं ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पे जो आपने KOH है उसको डिजोल्व किस में करना है, अल्कोहल में करना है, वाटर में नहीं करना। वाटर में करोगे तो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन के लिए आपको डिजोल्व करना पड़ेगा KOH को इन अल्कोहल। तो अल्कोहलिक KOH, यहाँ पे अल्फा से बी आर क्या है जी, एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है और दिस वन इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, H पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव से मिल जाएगा, Br नेगेटिव के पॉजिटिव से मिल जाएगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट KBr और वाटर बन जाएगा। और आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ टू एटम फ्रॉम टू कंसेक्टिव कार्बन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो जाती है, इस तरह से अल्कीन बन जाएगी। तो ये हमारा फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। लास्ट है कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। मेथड फिफ्थ की बात करते हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के हवाले से, ये हमारा लास्ट मेथड है कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। डियर स्टूडेंट, बता चुका हूं मैं पहले प्रीवियस लेक्चर में भी कि कॉब्स जो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइंस। तो डिपेंड करता है कि आपने साल्ट कौन सा लिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ डाई सोडियम सक्सीनेट। तो डाई सोडियम सक्सीनेट का जो सोल्यूशन आप लेंगे उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने से जो बनती है हमारी प्रोडक्ट वो क्या होगी, अल्कीन होगी। और अगर आप मैलिएट लिख दें, याद रखें सक्सीनेट की जगह आप मैलिएट कर देंगे तो ये अल्काइन बन जाएंगे। तो बहरहाल अल्केन के लिए मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और ये साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसको कंप्लीट कैसे करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाई सोडियम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ डाई सोडियम सक्सीनेट गिव्स अल्केन। तो ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इसको कंप्लीट करने का तरीका देखें जी, ये जो सोडियम है दोनों पॉजिटिव है और O पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है, दो सोडियम। और यहाँ से क्या होगा जी, बॉन्ड फिशन कुछ इस तरह से होगी,
कि ये CH2 फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। मान लें CH2 यहाँ पे कुछ इस तरह का फ्री रेडिकल बनता है, तो ये मिलके क्या देंगे, अल्कीन देंगे। सेकंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, सी कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। हमारी थर्ड प्रोडक्ट क्या होगी, दो सोडियम दो OH से मिलके, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 सोडियम 2 हाइड्रोक्साइड से मिलके 2 मोल कास्टिक सोडा देंगे, और लास्ट पे जो है ये हाइड्रोजन जो है वो गैस बन जाएगी। तो हमारे 4 प्रोडक्ट बनते हैं, अल्कीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कास्टिक सोडा एंड हाइड्रोजन। तो मैकेनिज्म देखें डियर स्टूडेंट, मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले तो हम इसकी आयनाइजेशन बताएंगे। तो मैकेनिज्म में इसकी आयनाइजेशन, उसके बाद फिर चेंजेस एट एनोड एंड कैथोड, इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। मैकेनिज्म में आयनाइजेशन आपने फिर से वही दोबारा जो है वो साल्ट लेंगे, किसका जी, डाई सोडियम सक्सीनेट का साल्ट लेंगे। दिस वन डाई सोडियम सक्सीनेट है, साल्ट है, और इसकी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक्वस लिख देता हूँ जी, एक्वस। तो इसकी आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाती है, दिस वन आयनाइजेशन। तो जब आयनाइजेशन होगी तो यहाँ पे कौन सा आयन बनता है डियर स्टूडेंट, डाइसोडियम सक्सीनेट से जो आयन बनता है वो कहलाएगा सक्सीनेट आयन, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव प्लस 2 Na पॉजिटिव। दिस वन इज कॉल्ड सक्सीनेट आयन डियर स्टूडेंट। और सक्सीनेट जो आयन है एट एनोड इसकी क्या हो जाती है, एनोड पे इसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन एट एनोड, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सक्सीनेट जो आयन होगा, दिस वन CH2 COO नेगेटिव। डियर स्टूडेंट, आफ्टर रिमूवल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद ये सक्सीनेट आयन सक्सीनेट फ्री रेडिकल बन जाएगा कुछ इस तरह से। COO आपने क्या लगा देना है, डॉट लगा देना है, COO डॉट लगा दें। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो चुका है, रिमूवल हो चुका है। तो ये जो स्पीशीज है हाईली अनस्टेबल है, सक्सीनेट फ्री आयन है ये। तो यहाँ पे बता दें कि इसकी क्या हो गई है जी, डीकम्पोजिशन हो जाती है। डीकम्पोजिशन से जो है ये एक स्टेबल स्पीशीज, दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बन जाते हैं, और CH2 जो है वो फ्री रेडिकल बन जाते हैं। ये डियर स्टूडेंट फ्री रेडिकल्स मिल के जो है वो क्या देंगे, अल्कीन देंगे। तो इस तरह हमारे दो प्रोडक्ट अल्कीन और कार्बन डाइऑक्साइड एट एनोड बन जाते हैं। अब आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे चेंजेस एट कैथोड। और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। व्हाट इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बता दें, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। कैसे होगा जी, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है HOH, वो आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि डाइसोडियम सक्सीनेट प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल है वो अगेन ले आए और इसमें ऐड कर दें 2 इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होगा, ये जो डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन है इसकी रिडक्शन हो जाती है। याद रखें, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, तो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो रिडक्शन जो है वो हाइड्रोजन की होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होके क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे, और प्लस क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएंगे। लास्ट पे क्या होगा, 2 सोडियम आयन जो स्पेक्टेटर आयन है वो 2 हाइड्रोक्साइड से मिलके 2 मोल कास्टिक सोडा NaOH देंगे। इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन जो है वो कंप्लीटली कर लिए हैं। बाकी इंशाल्लाह इसकी जो रिएक्टिविटी है या इसके जो रिएक्शंस है रिमेनिंग जो पोर्शन अल्कीन का है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे जी।